उर्फ़ी जावेद जितनी अपने कपड़ों के लिए फ़ेमस है, उतनी ही इस फ़ेस मास्क के लिए भी है क्योंकि उनका दावा है, इसे लगाकर आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगेगी। तो अब मैं सुबह-सुबह उठी और मैंने सोचा कि आज चलो उर्फ़ी जावेद का ये फ़ेस मास्क ट्राई किया जाए। इस फ़ेस मास्क के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध और दूध आपको ठंडा लेना है। यहाँ पर मेरा वाला गरम है जैसे कि आप देख सकते हो, बट क्या करें मेरे घर वालों ने इसे गरम कर दिया था, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ चिया सीड्स। आपको ये ईज़िली ब्लिंकिट पे मिल जाएँगे और किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएँगे। मैंने इसके अंदर डाल दिए और अब क्योंकि मेरा दूध गरम है तो मैं उसको डाल रही हूँ फ्रिज में, ताकि ये जो चिया सीड्स हैं ये थोड़े नरम हो जाएँ। जब भी चिया सीड्स को आप पानी में या किसी चीज़ में सोक करोगे तो वो थोड़े से ना ऐसे जेली जेली टेक्सचर में आ जाते हैं, तो हमें वही चाहिए। आधे घंटे वेट करने के बाद फाइनली ये उस टेक्सचर में आ चुके हैं। एंड अभी इनका टेक्सचर जब मैं इसको मिक्सी में डालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है क्यूकम्बर और साथ में ले लिया है एलोवेरा जेल। आप चाहो तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, मेरे को ये वाला सूट कर रहा है तो मैं ले रही हूँ। एंड साथ में आपको एक लास्ट चीज़ चाहिए और वो है हनी। अब इन सबको आपको डालना है ग्राइंडर में। यहाँ पर मैंने ये छोटा वाला जो साइज़ का ग्राइंडर होता है ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ ये दूध में सोख हुए हुए चिया सीड्स। ये देखो इनकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाती है, काफ़ी गुई और काफ़ी अजीब होती है दिखने में, बट ये आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छे हैं। फेस पे तो अब मैं पहली बार लगा के देख रही हूँ तो देखती हूँ कितना वर्क करता है। यहाँ पर मैंने ये डाल दी है। अब यहाँ पे मैंने जितने भिगोए थे मैंने सारे डाल दिए और इसके अंदर अब मैं डालने वाली हूँ हनी। सच बताऊँ ये हनी डालने के बाद ना मेरा लिटरली मन किया कि मैं इसको खा लूँ, क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आई मीन इससे आप एक स्मूदी भी बना सकते हो अगर आप इसमें थोड़े से ना फ्रूट्स ऐड कर दो। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर एलोवेरा जेल, वही 1 चम्मच, और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और उसके बाद लास्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है यानी कि क्यूकम्बर, वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास क्यूकम्बर था वो देसी वाला था, इसके जो बीज थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ड वाले थे, तो मैंने इसको पहले कट किया। एंड कट करने के बाद जब मुझे इसके बीजों का पता चला तो मैंने पहले इसमें से इसके बीज निकाले, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपके फेस मास्क में नहीं जा सकते। तो आप भी ध्यान रखना, अगर देसी खीरा निकल जाए तो उसके बीज ज़रूर हटा देना, नहीं तो फेस मास्क में बहुत ही अजीब लगेंगे, मैंने आपके फेस पे सिट नहीं करेंगे। तो मैंने ये देखो यहाँ पर पूरे बीज निकाल दिए हैं। वैसे उर्फ़ी जावेद का ये जो फेस पैक है वो कहती है कि उनकी स्किन का राज है, और भाई कहना पड़ेगा उर्फ़ी की स्किन सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और उतनी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो क्यों ना हम ये ट्राई कर ही ले। तो इसलिए मैंने आज सुबह सुबह ही प्लान बना लिया था ये फेस मास्क बनाने का। सीड अलग करने के बाद में जो क्यूकम्बर था उसके टुकड़े करके मैंने डाल दिए हैं ग्राइंडर में, और अब मैंने इसको ग्राइंड करना चालू कर दिया है। एंड इसको जब मैंने मतलब इसका जो लिड है वो हटाया तब मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उर्फ़ी जावेद का दिख रहा था। तो मतलब हमने कुछ तो सही किया है भाई। अब उर्फ़ी जावेद जैसी स्किन चाहिए, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एंड आई थिंक येस वी आर ऑलमोस्ट देयर। हमारा जो फेस मास्क है वो रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी इसकी वही गुई सी, क्योंकि इसमें चिया सीड्स और एलोवेरा जेल है तो कुछ वैसी ही है। चलिए अब सीधा हम इसको निकालेंगे हमारे इस बोल में, और मैंने काफ़ी सही क्वांटिटी में बना लिया है। ज़्यादा दिन मैं स्टोर नहीं करूँगी, मैं मैक्सिमम एक फेस मास्क को 3 या 4 दिन तक स्टोर करती हूँ, क्योंकि फ्रेश बनाया हुआ फेस मास्क हमेशा ज़्यादा बेटर होता है। ये ब्रश मैंने ले लिया और अब मैं इसको लगाना चालू करूँगी। सच बताऊँ, एक तो ठंडा दूध था ना इसमें, तो ये फेस मास्क काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। हालांकि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अजीब है, बट मैंने अच्छी तरीके से इसको अपने फेस पे लगा लिया। एक चीज़ जो मैं गारंटी कर सकती हूँ उसको लगाने के जस्ट बाद में इज़ ये आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को बहुत स्मूथ बना देगा, क्योंकि चिया सीड्स वाला जो टेक्सचर है ना वो ऑलरेडी मेरे फेस पे मुझे काफ़ी स्मूथ स्मूथ फील हो रहा था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से इसे अपने फेस पर लगा लिया है। एंड एक चीज़ आप जो ध्यान रख सकते हो वो ये है कि इसे अपने आंखों में ना डालो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है। तो भाई 15 मिनट हमें इसे रखना है। अब देखते हैं उर्फ़ी जावेद का ये फेस मास्क काम करता है या नहीं। अगर इसे लगाकर मेरी स्किन भी हो गई उर्फ़ी जितनी ग्लोइंग तो भाई क्या कहने, फिर तो आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करना। बट पहले हम इसे धो लेते हैं। भाई धोते वक्त ही जो स्किन का टेक्सचर होता है ना वो इतना स्मूथ लगा मुझे। एंड जब मैंने इसको टॉवल से क्लीन किया भाई स्किन पे लेजिट वो एक ग्लो आ रहा था। एंड मतलब एक वो जो स्मूथनेस होती है ना स्किन पे वो मुझे लिटरली महसूस हो रही थी। आई डोंट नो, मे बी ये जस्ट वो चिया सीजन मिल्क का कमाल है, बट कुछ तो था भाई इस फेस मास्क में, कुछ तो था। आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। आई डोंट नो फॉर ग्लो एंड ऑल, बट हाँ अगर स्किन में बहुत ज़्यादा टेक्सचर है देन दिस इज समथिंग यू शुड यूज़ गाइज। एक बार ज़रूर ट्राई करना।